नमस्कार, के न्यूज़ के साथ में धार्मिक वाला खबरों पर गौर कर रहे थे। पहले आज देखते हैं मुख्य हेडलाइंस को। चक्रवाती तूफान ताव के गुजरात और महाराष्ट्र तबाही निशाने अभी मिटे ही नहीं थे, तभी एक नया तूफान मुसीबत बन के देश के सामने खड़ा हो चुका है। यह तूफान पश्चिम बंगाल में 26-27 मई को दस्तक दे सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता पिनराई विजयन को गुरुवार को दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री तौर पर शपथ ली है। उनके साथ 20 कैबिनेट सदस्यों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तिरुवनंतपुरम के हुए एक समारोह में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को उन्हें शपथ दिलाई थी। मध्य प्रदेश में कोरोना से मरने वालों के परिवारों को सरकार की ओर से 1 लाख रुपया मुआवजा राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर से लौटने के बाद गुरुवार देर शाम भाजपा विधायकों की वर्चुअल बैठक में यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसको लेकर नए नियम भी बनाए जाएंगे। भारतीय एयरफोर्स का फाइटर विमान MiG-21 क्रैश हो गया है। हादसा गुरुवार रात को करीब 1 बजे पंजाब में पोगागाम पास हुआ था। विमान रूटीन ट्रेनिंग उड़ान भर रहा था। एयरफोर्स के मुताबिक हादसे में पायलट और स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी गंभीर रूप से घायल हुए थे। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि कोरोना से शुगर की बीमारी भी हो सकती है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ICMR के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि कोरोना वायरस डायबिटीज भी दे सकती है, क्योंकि इससे शुगर बढ़ता है। चक्रवात तूफान ताव से गुजरात और महाराष्ट्र में तबाही मचाने के बाद अभी वो मिटी नहीं है, तभी नया तूफान मंडरा रहा है देश के सामने। यह तूफान पश्चिम बंगाल के 26-27 मई को दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग की माने तो इसको लेकर बंगाल सरकार भी अलर्ट हो चुका है। साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी से उठने वाले इस तूफान का नाम यास रखा है। इससे भारी नुकसानी की आशंका सेवा जारी है और साथ ही साथ इधर अलर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यों के अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक की थी। सभी जिलाधिकारियों के पास इसके निर्देश भेजे गए थे। यह तूफान कोलकाता, हावड़ा, उत्तर और दक्षिणी 24 परगना, हुगली, पूर्व पश्चिमी मेदिनीपुर में भारी तबाही मचा सकता है। सभी जिला प्रशासन को समय से पहले जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले 2020 में अम्फान तूफान आया था। इस तूफान में 5 लाख लोग प्रभावित हुए थे। तब राज्य सरकार इस तूफान को संभालने में नाकाम रही थी। इस वजह से पहले ही तूफान को लेकर तैयारियां की जा रही है। दरअसल चक्रवाती तूफान का नाम रखने के लिए एक ग्लोबल पैनल काम करता है, जिसका नाम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। साथ ही साथ इस सोशल कमीशन फॉर एशिया है। इस पैनल में भारत समेत 13 देश शामिल हैं, जो तूफान को लेकर गाइडलाइंस भी जारी करते हैं। भारत के अलावा बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, ईरान, पाकिस्तान, श्रीलंका, कतर, थाईलैंड, सऊदी अरब, UAE, यमन भी शामिल है। इन तूफानों का नाम रखने के पीछे कई वजह हो सकती है। इसमें एक वजह यही भी हो सकती है कि साइक्लोन को याद किया जा सके। साथ ही साथ प्रशासन को भी लोगों को सही जानकारी पहुंचाने को मदद मिल सके। पिछले साल नामों में कई लिस्ट बनाई गई थी, जिसमें 4 नामों का पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका है। इस लिस्ट में 5वां नाम ताउते है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता पिनराई विजयन ने गुरुवार को दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के पद के तौर पर शपथ ली है। उनके साथ 20 कैबिनेटी सदस्यों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तिरुवनंतपुरम में हुए एक सादे समारोह में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान उन्हें शपथ दिलाई थी। कार्यक्रम के दौरान 1940 में हुई एक पन्नारा वालारा आंदोलन के शहीदों को याद किया गया था। केरल में 45 साल के बाद ऐसा हुआ है जब कोई पार्टी दूसरी बार सत्ता पर काबिज हुई हो। CM विजयन ने अपनी कैबिनेट में नया प्रयोग किया है। उनके मंत्रिमंडल में उन्हें छोड़कर कोई भी पुराना चेहरा शामिल नहीं है। पिनराई विजयन अपने दामाद PM मोहम्मद रियाज को कैबिनेट मंत्री बनाया है। वे पार्टी की यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कोझिकोड के बोपर विधानसभा क्षेत्र में जीत दर्ज की है। 6 अप्रैल केरल में हुई विधानसभा चुनाव में 2 मई को आए रिजल्ट में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने जीत मिली थी। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने पूरा चुनाव मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अगुवाई में लड़ा था।
एलडीएफ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ 12 अन्य दल भी शामिल थे। एलडीएफ को यहाँ बहुमत से कहीं ज़्यादा 99 सीटों के साथ जीत मिली थी। वही कांग्रेस ने गठबंधन को 39 सीटें मिली थी। कोरोना वायरस महामारी की वजह से लेफ्ट सरकार समारोह काफ़ी साधारण तरह से आयोजित किया था। सिर्फ 500 लोग उस पर बुलाए गए थे। इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार फिजिकल शपथ ग्रहण समारोह की अनुमति तभी दी जाएगी जब कोविड-19 प्रसार के चलते इनमें से आने वाले लोगों की संख्या सीमित रखा जाए। मध्य प्रदेश में कोरोना से मरने वाले परिवार को सरकार की ओर से 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर से लौटने के बाद गुरुवार देर शाम भाजपा विधायकों की वर्चुअल बैठक में यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसको लेकर नए नियम बनाए जाएंगे। 2 दिन पहले ही सरकार कोरोना से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को 5 लाख रुपये आर्थिक सहायता और एक सदस्य को अनुकंपा नौकरी देने का फैसला किया था। अनुकंपा नियुक्त योजना 1 मार्च 2021 30 जून 2021 तक ही लागू रहेगी। इसी प्रकार मुआवजा योजना 30 मार्च 2021 से 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल 30 मार्च से 19 मई 2021 तक राज्य में कोरोना से 1597 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सामान्य व्यक्ति की मौत पर परिवार को मुआवजा राशि कितने दिनों से मिलेगी, यह समय अवधि फिलहाल तय नहीं हुई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष मुआवजा योजना के नियम पर यहाँ भी लागू रहेंगे। राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना शुरू की है। इसके तहत राज्य के सरकारी कर्मचारियों को कोरोना से मौत होने पर उनके परिवारों को 5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इसके अलावा मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्त योजना भी शुरू की गई है। इसके तहत मृतक कर्मचारी के परिवार के एकमात्र सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। भारतीय एयरफोर्स का फाइटर विमान MiG-21 क्रैश हो गया है। हादसा गुरुवार रात करीब 1 बजे पंजाब के मोगा में हुआ था। विमान रूटीन ट्रेनिंग में उड़ रहा था। एयरफोर्स के मुताबिक हादसे में पायलट और स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एयरफोर्स और हादसे की कोर्ट में इंक्वायरी चल रही है। इससे पहले 17 मार्च को भी हादसे में फाइटर विमान MiG-21 बाइडर उड़ान के दौरान क्रैश हुआ था। इस हादसे में एयरफोर्स के कैप्टन की मौत हुई थी। तब आईएएफ की तरफ से जानकारी देते हुए बताया था कि मध्य भारत में एक वायुसेना अड्डे पर लड़ाकू परीक्षण मिशन के लिए उड़ान भरते समय वायुसेना का MiG-21 बाइसन विमान क्रैश हो गया था। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि कोरोना से शुगर की बीमारी भी हो सकती है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आईसीएमआर के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा था कि कोरोना वायरस डायबिटीज को भी दस्तक दे सकता है, क्योंकि इससे शुगर बढ़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको कोरोना संक्रमण से पहले शुगर की समस्या है तो इसके इलाज दौरान हो सकती है। देश भर में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के पीछे एक वजह यह भी हो सकती है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सभी राज्यों में चिट्ठी लिखकर यह ब्लैक फंगस की महामारी को माना जाएगा। राजस्थान समेत देश के 3 राज्यों में इससे पहले ही महामारी की कैटेगरी में रख दिया गया है। राजधानी दिल्ली में ब्लैक फंगस पीड़ित मरीजों के लिए अलग सेंटर भी शुरू कर दिया गया है। कोरोना संक्रमित इलाज में रेमडेसिविर जैसे स्टेरॉइड्स की मदद ली जा रही है। ये स्टेरॉइड कोरोना का वायरल लोड कम करने में मदद करते हैं, लेकिन यह कोरोना वायरस का इलाज नहीं है। गुरुवार को भी विश्व स्वास्थ्य संगठन रेमडेसिविर को कोरोना के इलाज और इस्तेमाल के लिए जाने वाली दवाओं की लिस्ट हटा दिया था, क्योंकि इससे फ़ायदे कम और साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है। ऐसे ही दवा और बेहतर इस्तेमाल की वजह से कोरोना मरीजों को शुगर डायबिटीज़ की समस्या हो रही है। पहले ही कोरोना वायरस से लड़ रहे मरीज के शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ते ही उसकी कम्युनिटी रोग प्रतिकारक क्षमता कम होती है। ऐसे कंडीशन पर फंगल इन्फेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लैक या वाइट फंगस होता है।
उत्तराखंड में देहरादून जिले में चक्रात के बीराना इलाके में बादल फटने के कारण एक शख्स की मौत हुई है और 4 लोग लापता हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम मुताबिक शव को बरामद कर लिया गया है। लापता लोगों की तलाश जारी है। वहीं लामबगड़ में भी बादल फटने की खबर सामने आई है। यहाँ बद्रीनाथ हवाई हवा पर मलबा जमा होने की आवाजाही प्रभावित हुई है। इधर मौसम विभाग ने प्रदेश में हो रही तेज बारिश के बाद बुधवार रात को अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। मौसम के अनुसार ताउते तूफान आने के बाद ही प्रदेश का मौसम एकदम से पहले बदल गया था। यहाँ कई इलाकों में बहुत तेज लगातार भारी बारिश हो रही थी। इनके उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, टिहरी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में जिले में शामिल हैं। यहाँ 30 से 40 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से तेज हवाएं चली थी। वहीं राज्य के ऊपरी इलाकों में हिमपात की खबरें भी सामने आई थी। अलकनंदा के जल स्तर भी बढ़ा गया था। बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में मुस्लिम पक्ष की पैरवी करने वाले जफर याब जिलानी को गुरुवार को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। आनन फानन को उनको लखनऊ के मेंदात अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीनियर डॉक्टर की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल देश में जाने माने एडवोकेट होने के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव भी हो चुके हैं। जिलानी करीबियों के बताया था कि कुछ दिन पहले पैर फिसलने की वजह से उनके सिर पर चोट आई थी। इसके बाद गुरुवार शाम अचानक उनके ब्रेन हेमरेज हो गया था। डॉक्टर्स ने बताया कि अभी उनकी हालत स्थिर हुई है। जिलानी राजनीति में न होते हुए भी पिछले 3 दशक से देश की सुर्खियों में बने रहे हैं। अयोध्या विवाद में जफरयाब जिलानी लगातार मुस्लिम पक्ष की बात मजबूती से रखने के लिए जाना जाया है। सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट के बाद जफरयाब जिलानी को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का संयोजक भी बनाया गया था। इसके अलावा वह लखनऊ के कई शैक्षणिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। इसके मुताबिक डिग्री कॉलेज ट्रस्ट में भी इनका बड़ा योगदान बताया जाता है। यही वजह से लखनऊ में सुन्नी पक्ष को सभी बैठक अक्सर मुमताज़ कॉलेज में होती है। अमीनाबाद स्थित मुमताज़ मार्केट भी इन्हीं को बताया जाता है। जिलानी और समाजवादी पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता आजम खान रिश्तेदार हैं। हालांकि जानकारों का यह कहना है कि मौजूदा समय में दोनों लोगों के संबंध अच्छे नहीं हैं। राजधानी फतुहा में पुनपुन नदी पर बना 127 साल पुराना ऐतिहासिक पुल आज टूट गया है। एक ओवरलोड ट्रक और गुजरने की वजह से यह हादसा हुआ है। मामला गुरुवार दोपहर को हुआ था। पुल के टूटने से ओवरलोड ट्रक नदी किनारे गिर गया था। पुल का गार्डर पूरी तरह से पाया से हट गया था। दक्षिणी हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया था। अब इस पुल पे पैदल भी कोई आ जा नहीं सकता। इस तरह पुल टूटने आने की वजह से फतुहा का शहरी इलाका 2 अलग अलग भागों में बट गया है। वहीं ट्रक के नीचे गिरने की वजह से ड्राइवर और खलासी से सिर व शरीर पर दूसरे हिस्सों पर भी गंभीर चोट आई है। स्थानिक लोगों की मदद से दोनों घायलों का इलाज के लिए फतुहा के पीएचसी में एडमिट किया गया है। इस हादसे के तुरंत बाद मौके पर स्थानिक लोगों की भारी भीड़ जमा हुई थी। सूचना मिलने पर फतुहा थाने की पुलिस भी पहुंची थी। भीड़ को हटाया गया था। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुल के दोनों तरफ बांस बल्ला लगाकर बैरिकेडिंग कर दिया था। आज जो पुल टूटा है उसे 1894 में अंग्रेजों के पुनः नदी ऊपर बनाया गया था। पूर्वी दिशा और इलाकों में यही पुल पहले राजधानी से जुड़ता था। जब जनसंख्या और फिर उससे हिसाब से गाड़ियों की संख्या बढ़ी तो सरकार ने फतुहा में पुनः नदी पर दूसरा पुल बनवाया था। जब पटना बख्तियारपुर 4 लेन बना तब पुनपुन नदी में तीसरा पुल भी बना था। लेकिन अंग्रेजों के ज़माने में बने इस पुल की महत्ता कम नहीं हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को इंदौर दौरे पर गए थे। कलेक्टरों के सामने कई लोगों की बहस कतार लगाए घंटे खड़े रहे थे, लेकिन मौजूदा पुलिस कर्मियों ने उन्हें भगा दिया था। इनमें शामिल महिला भी थी जिसके पति अस्पताल में ब्लैक फंगस की बीमारी से जूझ रहे थे। करीब 4.5 घंटे तक अपने मासूम बच्चों के साथ खड़ी रही थी। पुलिस के सामने सीएम से मिलकर गुहार लगाई थी लेकिन पुलिस कर्मियों ने उसकी सुनी नहीं थी।
काफ़ी देर बाद तंत्री और जीतू पटवारी ने कहने पर उसे अंदर भेजा गया था, लेकिन पुलिस ने उसे दूसरे गेट से भगा दिया था। समाजवाद नगर की रहने वाली पन्ना जैन ने पति नितिन जैन के ब्लैक फंगस से पीड़ित है। वह पिछले 10 दिनों से अस्पताल में भर्ती है। रोजाना मशक्कत के बाद इंजेक्शन लगा रहे। इस इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन नहीं मिल रहे। इसके बाद पन्ना जैन ने गुरुवार को अपने बच्चों प्रथम और प्रवीण के साथ कलेक्टर के पहुंची थी। इनके प्रवीण दिव्यांग थे, वह न चल पाता था, इसलिए न बोल भी पाता था। वह सुबह करीब 12 बजे कलेक्टर भवन के पास पहुंच गई थी। परिवार सीएम से मिलने के लिए जीत पर अड़ी थी। करीब 4 बजे और 30 मिनट के पर सड़क पर खूब धूप थी और साथ ही साथ पुलिस को रहम नहीं आया था। महिला पुलिस के सामने हाथ जोड़ती रही थी, हमें प्रदेश के मुखिया से मिलने दो, लेकिन थाना प्रभारी RNL भदौरिया ने एक न सुनी। महिला से कह दिया कि आप गलत जगह पर हैं। उन्होंने कह दिया कि यह कौन से इंजेक्शन मिल रहे हैं, आप लॉकडाउन में बाहर कैसे आ गए। इस घंटों तक महिला गिड़गिड़ाती रही, लेकिन पुलिस अधिकारियों का दिल नहीं पिघला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कॉरपोरेट लीडर्स के साथ वर्चुअल बैठक की थी और उसमें कहा कि फाइल और किए गए मप्र के तापमान उपयुक्त नहीं है। स्पुतनिक डोज बुलवाए जाएंगे। देश में वैक्सीन लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को 50% वैक्सीन का कोटा मिल चुका है। इसके 25% हिस्सा प्राइवेट अस्पताल के कॉरपोरेट सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है। इसके लिए मप्र सरकार ने एक सिस्टम तैयार की है। कॉरपोरेट सेक्टर को किस तरह से वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। कॉरपोरेट सेक्टर को यह वैक्सीन खरीदनी पड़ेगी। सरकार की कोशिश है कि प्राइवेट सेक्टर भी वैक्सीन खरीदने पर कर्मचारियों को लगवाए। उन्होंने कहा कि यदि ज़रूरत पड़ती है तो ग्लोबल टेंडर भी करवाएंगे। वैक्सीनेशन के लिए टास्क फोर्स बनाने की ज़रूरत होगी तो वो भी बनाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को इंदौर पहुंचे थे। इंदौर एयरपोर्ट से सीधे कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कोरोना की स्थिति, इलाज और इंतजामों की समीक्षा की थी। वे शाम भोपाल रवाना हुए थे। सीएम के इस दौरान मीडिया से बात नहीं की थी। कलेक्टरों ने पूर्व मंत्री जीतू पटवारी सीएम के पहुंचने के बाद पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री के आगमन पर कोरोना नियमों का पालन करना, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। कलेक्टर कार्यालयों में आमंत्रित अलावा किसी को भी प्रवेश नहीं दिया गया था। मीटिंग का पूरा कवरेज सिर्फ सरकारी इंतजाम से हुआ था। बैठक स्थल उन अधिकारियों को भी प्रवेश नहीं मिला था जिनकी वहां आवश्यकता नहीं है। बैठक पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुआ था। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोरोना ने फिर से देश में चारों तरफ कहर बरपाया। लापरवाही चूक न लाते, घोर दुखों का गमों का साया। अब यूं ही बाहर न निकलना, मास्क बिना नहीं आना जाना। सैनिटाइजेशन 2 गज दूरी, भूले तो होगा पछताना। सुविधा तो है सब लेकिन प्रोटोकॉल का पालन बड़ा जरूरी। सजग प्रशासन तत्पर है पर जन अनुशासन बड़ा जरूरी। याद रखे दुनिया में जहाँ भी कोरोना को मिली है मात, स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत जन अनुशासन का रहा है हाथ। कोरोना से इस लड़ाई में मिलकर साथ कदम हम लेंगे। अब सब राजस्थानी हम ये जंग जीत कर ही दम लेंगे। जंग जीत कर ही दम लेंगे। रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बहुत खतरनाक है। इस बार बच्चे, युवा, गर्भवती महिलाएं भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना महामारी का प्रभाव बढ़ रहा है। हालात हृदय विदारक हैं। कोरोना विकराल रूप ले रहा है। बचाव के लिए संक्रमण की चेन तोड़ना जरूरी है। अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। निज पर शासन, फिर अनुशासन। के बाद आपका स्वागत है। गौर करते हैं खबरों पर।
सोनिया भारद्वाज के सुसाइड में फंसे मध्य प्रदेश के पूर्व वन मंत्री और गधवानी से विधायक उमंग सिद्धार के लिए कांग्रेस एकजुट हो गई है। उमंग सिद्धार के पक्ष में गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस कमेटी और विधायक दल के पूर्व मंत्री विधायक भोपाल से एकत्रित हुए थे। सभी ने पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ से मुलाकात की थी। बैठक में सिद्धार के खिलाफ राजनीतिक विद्रोह की भावना से दर्ज एफआईआर वापस लेने के लिए रणनीति बनाई गई थी। कमलनाथ का कहना था कि मृतका सोनिया के बेटे आयर और उसकी मां के बयान के बाद स्पष्ट हो गया है कि मामले में विधायक सिद्धार के खिलाफ बिना ठोस साक्ष्य के मामला दर्ज किया गया है। यह राजनीतिक विद्वेष की भावना से किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मेरा यही कहना है कि मामले में राजनीतिक दुर्भावना से नहीं देखा जाना चाहिए। पार्टी इस मुद्दे का आक्रामक तरीके से उठाना चाहती है। इसके पीछे मुख्य वजह सोनिया के बेटे आयन का सिद्धार के साथ खड़ा होना है। इससे 2 दिन पहले पूर्व मंत्री जीतू पटवानी समेत 5 विधायक डीजीपी के साथ उमंग सिद्धार के खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक प्रेरित बताते हुए मुलाकात कर चुके हैं। शाहपुरा पुलिस उमंग सिद्धार को सोनिया को आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में आरोपी बनाया है। मध्य प्रदेश में अब कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकार अब मोबाइल यूनिट शुरू कर दी रही है। यह जांच सभी टीम शहरी क्षेत्रों में यही काम करेगी। नगर निगम जोन मोबाइल यूनिट हर जोन जाकर कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की जांच करेगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मंगलवार को इस संबंध में निर्देश दिए गए थे। इसके बाद यह आदेश नगर निगम को भेज दिए गए हैं। इसकी शुरुआत भोपाल से हुई थी। उन्होंने बताया था कि शहर में 80 इलाकों में जाएगी। मोबाइल यूनिट सभी संदिग्धों में सैंपल लेगी ताकि कोरोना संक्रमित को समय इलाज किया जा सके। इससे कोरोना पर नियंत्रण के साथ ही मौतों की संख्या भी कम करने में मदद मिलेगी। यह यूनिट जोन को केंद्र बनाया गया है, वहाँ से अलग अलग क्षेत्रों में जाएगी। लाउड स्पीकर के माध्यम से अनाउंसमेंट करेगी। अगर किसी को कोरोना की शिकायत है तो वे तत्काल जाकर जांच कराएंगे। उनकी जांच के साथ ही कोरोना किट भी दी जाएंगी। कोविड सहायता केंद्र भी जारी है। सर्दी खांसी जुकाम वालों को मदद की जा रही है। मोबाइल यूनिट से कोरोना को रोकने में मदद मिलेगी। पॉजिटिव पाए जाने वाले तत्काल जरूरत के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि ब्लैक फंगस के लिए जरूरी दवाई पूरे देश में कमी है। हम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं, आपूर्ति हो रही है। 1-2 दिन की कमी के दूर किया जाएगा। नेजल एंडोस्कोपी के माध्यम से उसकी जांच होगी ताकि पहले उसे पहचाना जा सके। यह पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। ऑक्सीजन सप्लाई को स्मार्ट सिटी माध्यम से पूरे टैंकर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसे भरने से लेकर उसकी खाली होने तक का समय की मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि जल्द से ही सभी जगह तक समय पर ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके। बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के निवासी एक महिला ने अपने पति पर मारपीट के आरोप पर लगाते हुए शिकायत दर्ज की है। शिकायत के साथ पीड़ित महिला ने सबूत के रूप पर वीडियो भी पुलिस को सौंपे हैं, जिसमें खुद बेटियों के साथ मारपीट की तस्वीरें कैद हुई है। पीड़ित पत्नी ने 3 बेटियों के साथ महिला थाने पहुंचकर अपने ही पति शैलेश के खिलाफ मारपीट लड़ाई झगड़े का आरोप लगाया है। पैसे मांगने पर मानसिक शारीरिक अत्याचार करने की शिकायत दी है। पीड़ित महिला ने बताया था कि उसके 3 बेटियां हैं। पिछले 3 साल पति उसके साथ मारपीट करते आ रहे हैं। बच्चों के सामने गालियां देता है। 3 दिन पहले गला दबाया था। 2 दिन पहले बेटी का गला दबाया था। घर से सिलेंडर सहित अन्य सामान ले गया है। घर से निकालने की धमकी देता है। मजबूरन पाया के पैसों को घर से खर्च चला रही है। पीड़िता ने बताया कि मेरी ज़िंदगी खराब करने के बाद बच्चों की ज़िंदगी भी खराब हो रही है। पति बार बार तलाक देने की धमकी देता है। सब पति ने मारपीट की, तब बेटियों ने मां को बचाने की कोशिश की थी। वो वीडियो भी बन चुका है। पत्नी व बेटियों के साथ क्रूरता के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आरोपी पति शैलेश ने कहा कि 6 माह से बच्चों को मैंने रखा है। मेरी पत्नी मुझे घर से निकलना चाहती है। 102 डिग्री बुखार में मेरे भाई ने यहाँ खाना खा रहा हूँ। मैं पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता। महिला पुलिस थानाधिकारी ज्योतिन्द्र बताया था कि पत्नी ने अपने पति के खिलाफ मारपीट, लड़ाई झगड़ा, शारीरिक यह मानसिक अत्याचार करने की शिकायत दर्ज की है।
मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा सकता है कि वर्तमान में पीड़ित महिला को चोट या निशान नहीं है। पूर्व में महिला मारपीट सबूत मुहैया करवाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। देश में निर्मित वैक्सीन विदेश भेजी तो जनता ने सरकार को खूब कोसा है। वैक्सीन की यह लड़ाई गांव और कस्बों तक पहुंच गई है। गांवों में रास्ते रोके जाने लगे हैं। पहचान पत्र देखकर लोगों को गांव में एंट्री दी जा रही है। दरअसल गांव में लोगों की दूसरी जगहों आने वाले अपने केंद्रों पर वैक्सीन नहीं लगवाने दे रहे हैं, जो ऑनलाइन स्लॉट बुक करवा कर पहुँच रहे हैं। इसे देखते हुए गुरुवार को अलवर शहर के निकट उमरेण व ठहरा CHP पर ग्रामीणों की ताला झड़ दिया था। उनका कहना था कि पहले हमारे गांव के लोगों को वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन लगवाने के लिए अलावर शहर के अमरेणा पहुंच रहे लोगों को ग्रामीण CHC पर पहुंचने के लिए रोका गया था। वे बाहर रोड पर खड़े होकर अधिकारियों को अवगत कराते रहे थे। बाद में पुलिस ने आकर सबको खदेड़ दिया था। वही अलवर शहर में निकट ठहरा गाँव भी हालात खराब है। यहाँ भी वैक्सीनेशन का सेंटर है। अलवर शहर के नज़दीक होने के कारण यहाँ भी काफ़ी संख्या में शहर के लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वैक्सीन लगवाने पहुँच रहे थे। पिछले 2 दिनों से ग्रामीण ने बाहर आने वाले लोगों से वैक्सीन नहीं लगवाने दे रहे। साफ कुछ कह रहे हैं कि गांव के लोगों को लिए वैक्सीन भेजी गई है, यहाँ के लोगों को ही लगाई जाएगी। हमारे चाचा विधायक है, यह बात संक्रमण काम नहीं आ रही है। खंडवा विधायक की भतीजी से शादी करने के लिए समाजे शामियाने में MDX के खुलजे दिया था। कहा कि शादी रुकवाने हमारा धर्म नहीं है, लेकिन संक्रमण का समय है। रिश्तेदारों को हाथ जोड़कर विदा कीजिए। चेतावनी दी कि ध्यान रहे, सिर्फ दुल्हा दुल्हन ही फेरे होंगे। शहर की जूनी इंदौर लाइन रोड स्थित चौधरी कंपाउंडर में अशोक वर्मा के यहाँ उनकी बेटी मोनिका का विवाह था। गुरुवार शाम यह बड़गांव में बारात आने वाली थी। अशोक वर्मा खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा के चचेरे भाई है। शाम 6 बजे शादी कार्यक्रम की सूचना मिली थी तो खंडवा MDM डॉक्टर ममता खेड़े CSP ललित गठरे ने उनके निवास पहुंची थी। यहाँ देखा तो टेंट सजा हुआ था। बारात आने से पहले उनके स्वागत की तैयारी और स्टेज सजाया जा चुका था। ADM डॉक्टर खेड़े ने परिवार से मिले थे, नसीहत दी और संक्रमण का समय है, खुद और रिश्तेदारों का स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ध्यान रहे हमें दोबारा नहीं आना पड़े, इसलिए सिर्फ दुल्हा दुल्हन फेरों के अलावा जरूरी रस्में परिवार वालों की उपस्थिति में ना हो। भीड़ देखी या शिकायत मिली तो शादी रोकनी पड़ेगी। नियंत्रण कार्ड 22 दर्शनाभिलाषी 21 स्वागतपुर विनीत 8 ननिहाल पक्ष में 7 नाम है। इसके अलावा दूल्हा दुल्हन और दुल्हन के माता पिता को मिलाकर 62 नाम भी दर्ज हुए हैं। इसमें 18 चाचा चाची, 8 बुआ फूफा, विधायक देवेंद्र वर्मा और उनकी पत्नी का नाम भी नियमित है। इधर CM के निर्देश जनपद स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के अध्यक्ष विधायक होंगे। उनका दायित्व होगा कि संक्रमण काल में क्षेत्र में शादी कार्यक्रम रुकवाए। उन्हें समझाए कि आगे भी मुझे मौके आएंगे। जून माह में मुहूर्त, लेकिन खंडवा विधायक के देवेंद्र वर्मा को रिश्तेदार बंधन में पीछे हटना पड़ा था। खबरों में सिर्फ इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहिए K न्यूज़ के साथ। नमस्कार। शुद्धता और स्वाद को ध्यान में रखकर गजानन ने तैयार की है विभिन्न मिर्च। गजानन है हर मिर्च का मास्टर। रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बहुत खतरनाक है। इस बार